मंगल मुकुट अहिंसा संजमो तमो देवामित नमस्ते जस धमे सया प्रभुवीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन ये प्रभुवीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है सुंदर कहानी है सुंदर कुछ बातें इसमें है नई कुछ तो पुरानी है कुछ तो पुरानी है कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे कौशाम्बी से विहार कर वाणिज्य ग्राम आए वाणिज्य ग्राम आए प्रभु वाणिज्य ग्राम गाथापति आनंदवा श्रावक दीक्षा पाए श्रावक दीक्षा पाए श्रावक वाणिज्य ग्राम में वर्षा वाणिज्य ग्राम में वर्षा वास की घड़ियाँ आएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन प्रभुवीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भाविन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर गाथा प्रभु महावीर स्वामी की नया सार के भाव से लेकर के निर्वाण दशा तक की पावन प्रेरणादायक ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर जीवन गाथा सुन रहे हैं। प्रभु के केवल ज्ञान के बाद साधना काल के 12 वर्ष 6.5 महीने और केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु का मंगलमय तीसरा वर्षावास, तीसरा वर्ष चल रहा है और उस तीसरे वर्ष में प्रभु कौशाम्बी से विहार करते हुए वाणिज्य ग्राम में पधारते और वाणिज्य ग्राम में एक गाथापति, गाथापति का सामान्य सा अर्थ है जो व्यापारी है, जो व्यापार करता है। और वैसे देखें तो गाहापति, गाहा शब्द गृह से, घर से बना, जो घर का स्वामी है, अर्थात जो घर में रहते हुए भी अपने व्यापारिक कार्यों को करने वाला है। जब आवश्यकता पड़ती है तो विदेश भी जाता है, नहीं पड़ती तो घर को भी संभालता है। तो ऐसा वहाँ गाथापति आनंद प्रभु का मंगलमय समाचार सुन करके उनके श्री चरणों में स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर शुद्ध वस्त्रों से शरीर को ढक कर कौरंटक इत्यादि फूलों से आवेशित छत्र धारण किए कई लोगों के साथ पैदल ही प्रभु के चरणों में पहुंचे। 5 अभिगम, सचित्त का त्याग, अचित्त का विवेक, उत्तरा संग, अंजलिकरण और एकाग्र होकर के भगवान के वचनों को सुनना। प्रभु फरमा रहे हैं, लोक है अथि लोए, आलोक है अथि आलोय, अर्थात जिन पदार्थों का अस्तित्व है उन सत्तावान पदार्थों को भगवान राग द्वेष के क्षय होने के कारण केवल ज्ञान, केवल दर्शन के आलोक से सब कुछ जान और देख रहे। भगवान फरमा रहे हैं, जीव भी है, अजीव भी है, पुण्य भी है, पाप भी, आश्रय, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। 4 गतियां हैं, 4 गतियों में जाने के 4 कारण हैं। कल तक नरंगति के बारे में सुना था। प्रभु ने त्रियंच गति में जाने के कारणों पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि दुनिया में कुछ भी मिलेगा तो हमारे तुम्हारे करने से मिलेगा, किसी के देने से कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुछ मिलने वाला नहीं। परिस्थितियां मजबूर कर सकती हैं, कोई तुम्हें प्रेरणा दे सकता है, मगर मन से, वाणी से, शरीर से कोई क्रिया करना या ना करना ये अपनी ही चॉइस रहती है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, मगर कर्म का फल भोगने में आत्मा स्वतंत्र नहीं है। तो त्रियंच गति अर्थात
पशु योनि जिसमें एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों वाले प्राणी आ जाते। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये स्थावर है। और आगे बढ़े तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले प्राणी। अब ये सारे के सारे जो दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई देती है, या कीट पतंगे दिखाई देते हैं, हाथी घोड़े दिखाई देते हैं, गली में घूमती हुई गायें या कुत्ते इत्यादि दिखाई देते हैं। ये कौन सी गति में है? त्रियंच गति में। त्रियंच गति के 4 कारण हैं। त्रियंच जिसमें टेढ़ा ही टेढ़ा सब कुछ चलता है, अर्थात सिर उठा करके आंखें मिला करके अब वो व्यक्ति बात करने लायक रहा नहीं, क्योंकि जिसने दूसरों को धोखा दिया है तब तक तो धोखा करने के बाद भी छिपाता रहा, मगर कर्म छिपी हुई चीज़ों को भी उघाड़ देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो पहला कारण बताया माया, जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा करके खुद को अच्छा सिद्ध करता है। दूसरा निकृति, जो व्यक्ति गूढ़ माया करता है, इतनी परफेक्शन के साथ षड्यंत्र रचता है, झूठ बोलता है कि सामने वाला उसको जज भी नहीं कर पाता। तीसरा कारण खोटा तोल, खोटा माप। लेने के पत्थर और है, मीटर और है, देने के मीटर और पत्थर और है। अर्थात जो व्यक्ति माप तोल में बेईमानी करता है। और चौथा कारण अलीक वचन, जो दूसरों पे झूठा दोषारोपण लगाता है। असत्य भाषण करना ही मूल त्रियंच गति का कारण है। और भगवान ने कहा, जहाँ पर जाने के टिकट बनवाओगे वहीं पर जाना पड़ेगा। यदि एक बार किसी गति की आयुष्य बंध गई तो यह ऐसी टिकट है जो टिकट कैंसल भी होने वाली नहीं है। अर्थात राजा श्रेणिक ने भी जब प्रभु से कहा था कि बंदे मैं आपका श्रावक, आपके प्रति इतना भक्ति भाव वाला, और मैं नरक में जाऊंगा, तो भगवान से उसने पूछा था कि मुझे कोई उपाय बता दो। तो कथाओं में तो आता है प्रभु ने उपाय भी बताए, मगर वो उपाय पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आयुष्य कर्म जो एक बार निकाचित बंध जाता है, फिर उसको उसी अवस्था में भोगना पड़ता है। उस अवस्था में आए बिना आत्मा का छुटकारा नहीं होता। फिर आगे बढ़े, प्रभु ने मनुष्य गति के 4 कारण बताए। जो व्यक्ति प्रकृति से, प्रकृति मतलब स्वभाव से, बाय नेचर भद्र भला होता है, कोई व्यक्ति उसका बुरा भी कर जाए तो भी सोचता है बुरा तो मेरे अपने पाप के कारण हुआ है, इसलिए मुझे किसी के प्रति द्वेष रखना नहीं है। भगवान कहते हैं जो बुराई करने वाले की भी भलाई करता जाता है, और जो किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं भाता, भद्र परिणामों वाला रहता है, जिसके विचार बड़े ही भद्र कल्याणकारी रहते हैं, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति में आने योग्य कर्मों का संचय करता है। दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति प्रकृति से विनम्र होता है, जो व्यक्ति हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है, कुछ भी मिलने पर, कुछ भी अच्छा मिलने पर उसका अभिमान घमंड नहीं करता, और जिनके पास वो चीज़ें नहीं है उनका किसी भी दृष्टि से तिरस्कार नहीं करता। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मनुष्य भव पाने के अधिकारी बन जाते। इट मीन्स हमने और आपने कितना मन को मारा होगा, कितना खुद को भद्र रखने में पुरुषार्थ लगाया होगा, जो आज मनुष्य गति तक पहुँचे हैं। मगर यदि आज भी वही नरक त्रयंच वाले कर्म करेंगे तो आत्मा का पतन होने से कोई रोक नहीं सकेगा। और तीसरा कारण, जो व्यक्ति दयालु होता है, कैसा होता है?
अब कर्म थ्योरी तो यह कहती है कि यदि किसी ने पाप किया है, दैट्स वाई वो व्यक्ति बहुत वर्स्ट सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, जिंदगी में अभाव है, कुछ भी करता है घाटा पड़ जाता है। तो यदि एक व्यक्ति कहे जी लॉजिकली बात तो यह है, वो तो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, फिर मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, मैं उसके प्रति किसी भी तरह से सहयोगी क्यों बनो, क्योंकि भगवान तो क्या बोल रहे हैं जी, सब लोग अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो विचार करना है, हमने भी ऐसा ही सोचा था, यदि ऐसा ही सोचा था तो हमने भी अपने उत्तम प्लेटफॉर्म से गिरने की तैयारी की, मगर आज हमारे पास साधन है तो हम किसी का भला करके पता नहीं अपने कौन से कर्जे उतार लेंगे, पता नहीं कौन कौन से जन्मों के कर्जे उतार लेंगे, बिकॉज हो सकता है हमने उस व्यक्ति का तो कुछ बुरा नहीं किया, मगर जिसका हमने बुरा किया था उस व्यक्ति ने तो हमें माफ़ कर दिया। उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया कि भाई मेरे को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कर्म है, मगर मैंने तो बुरा कर्म कर रखा है ना, तो उस कर्म का भुगतान या तो स्वतः हो जाएगा। स्वतः मतलब जैसे बैठे बैठे ही कभी पैरालिसिस हो गया, कभी चलते चलते गाड़ी ब्लास्ट हो गई, वहाँ पर तो किसी ने कुछ नहीं किया, मगर कर्म तो भोगना है ना। मगर यदि जिसके पास साधन है और वो उन साधनों से दूसरों की हेल्प करता जाता है, उनको देता चला जाता है, अनुकंपावश दे, भले उनको दयालु वृत्ति से दे, भले ज्ञान पूर्वक दे, मगर यत्ना से देगा तो विशेष निर्जरा होगी, मात्र अनुकंपा से देगा तो पुण्य की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बंधेगी, जितना वहाँ पर असंयम अयत्ना जीवों का घात हुआ उतना अंशों में पाप बंधेगा। मगर मनुष्य गति तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति जितना मर्सीफुल रहता है, काइंड हार्टेड रहता है, दूसरों को देख कर के उनके दुख को दूर करने की अंदर से भावना भाता है, प्रभु कहते हैं इन उत्तम भावनाओं से, इन उत्तम कार्यों को करने से तुम पुनः मनुष्य बन सकते हो, तुम ऐसी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हो कि तुम अगेन मनुष्य बन पाओ। और चौथा कारण है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। क्या नहीं करता, कहोगे महाराज जी फिर तो सारे ये नरकों में जाने वाले होंगे आज के लोग, मगर ध्यान देना है ईर्ष्या के भी कई ग्राफ हो सकते। ईर्ष्या का मतलब दूसरों की बढ़ोतरी को देख करके अंदर से जल जाना, भून जाना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर फिर झूठे दोष झूठे कलंक भी लगा दिए जाते हैं। तो प्रभु ने कहा यदि मनुष्य आज बने हो तो तुमने बहुत बार अपने ईर्ष्या के भावों को रोका है, खुद को संभाला है। यदि गज सुकुमार जी की तरह ईर्ष्या करोगे तो कैसे चिकने कर्म बंधेंगे। उस बहन के प्रति ईर्ष्या ही तो की थी ना, इसके पास बच्चा आ गया, इसको लोग पूछने लग पड़े, इस बच्चे का ही पत्ता साफ कर दो, मगर जब तक उस कर्म का बकाया वापस ब्याज के साथ नहीं लौटाया तब तक कर्मों का पत्ता भी साफ नहीं हो पाया। अर्थात आत्मा की शुद्धि, आत्मा की मुक्ति तभी हो पाएगी जब सभी तरह के कर्जों का भार इसके सर से उतर जाए। तो ईर्ष्या करके हम कर क्या रहे हैं, हम अपना ही पतन करते हैं। दूसरा बढ़ता है अपने पुण्य से बढ़ता है, दूसरा यदि षड्यंत्र रच करके चाल साजी करके भी किसी की प्रशंसा को पाता है तो भी उसकी प्रशंसा का कारण उसकी चाल नहीं है, बल्कि उसको प्रशंसा देने वाला उसका कोई पूर्व का पुण्य कर्म है। इसलिए सोचना यदि वो बुरा है तो उसकी बुराई भी उसका फल दे कर के ही जाएगी। इसलिए मुझे किसी के प्रति बुरा सोच करके अपने आत्मा को मैला बनाना नहीं। तो प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्या से भी ऊपर उठता है, अपनी उस एबिलिटी को, अपनी उस योग्यता को, अपनी शक्ति को, अपने टाइम को, अपनी पुण्यवाणी को अपने गुणों के विकास में इन्वेस्ट करता है, दूसरों से
व्यर्थ में नफरत करके दूसरों को नीचे गिराने में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी पुण्य वाणी को बर्बाद नहीं करता, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है? मनुष्य बन सकता है। फिर चौथा पॉइंट देव गति का। देव पर्याय तक जाना भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये आत्मा अनंत बार, एक दो बार नहीं, अनंत बार 21 में देवलोक तक की यात्रा कर आया, मगर इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आत्मा ने जो भी साधना की उसके पीछे कोई ना कोई मनोरथ दुनिया का रख लिया। तो प्रभु कहते हैं जो सराग संयम पालता है, जो सराग संयम मतलब जिसका अभी राग का बंधन टूटा नहीं, मगर संयम की आराधना करता है, साधु साध्वी जीवन को पालता है, तो यह कारण, ये साधना भी उसे देव बना सकती है। और दूसरा पॉइंट है, जो व्यक्ति संयम असंयम, संयम अर्थात किन्हीं अंशों में पाप का त्याग करता है, असंयम किन्हीं अंशों में पाप का त्याग नहीं करता, अर्थात कुछ मिक्स सी दशा, वो व्यक्ति भी अपनी साधना के बल से देवलोक तक जा सकता है। ये दशा है श्रावकों की। किन की दशा? साधु की गति भी देव की गति है और श्रावक की गति भी। जो लोग कह देते हैं बस मेरा तो यही भाव है अगला जन्म महाविद्य में हो जाए, तो विचार करना है, महाविद्य से भी पांचों गतियां खुली है, पांचों गतियां खुली हैं। कर्म भूमि है, अकर्म भूमि नहीं है, वहां से भी नरक में जाने वाले, त्रियंच में जाने वाले, देव गति में जाने वाले, मनुष्य बनने वाले और सिद्ध गति में जाने वाले। अर्थात इवन यदि हम थोड़ा थोकड़ों के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर तो यह अर्थ निकलेगा, मनुष्य का यदि मनुष्य गति का बंधन हो तो मिथ्यात्व दशा में होता है। किस दशा में? और यदि वो वैमानिक देवों का भव बांधता है तो वो सम्यक्त्व में बंधता है। तो हमें तो कौन सी आयु चाहिए? एक पॉइंट है, हमें आराधकता वाली आयु चाहिए और हमें वो अवस्था चाहिए जहाँ से जाकर हम कर्म काट सके, निर्लेपता के साथ आगे बढ़ सके। भले महाविद्य में जन्म हो जाए, भले हमारा किसी देवलोक में जन्म हो जाए, मगर हमारी यात्रा मोक्ष को लेकर के हो, मगर संसार में भटकने के लिए ना हो। तो सराग संयम, संयमा संयम, जहाँ पर संयम भी हो और प्लस असंयम भी हो, श्रावक वृत्ति। और तीसरा कारण अकाम निर्जरा, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, पैर पे प्लास्टर लग चुका है, डॉक्टर ने बोला 6 महीने कहीं आना जाना नहीं, बहुत गहरी चोटें हैं, हड्डियाँ इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी। अब हड्डियाँ कुछ ठीक होने लगी तो पता चला हार्ट श्रिंक कर गया, 20% रह गया। कितना रह गया? अब हार्ट की मेडिसिन चलने लग पड़ी, बाहर आना जाना कम हो गया, लाइफ बहुत स्लो हो गई, और उसके कुछ टाइम के बाद पता चला कि पैरालिसिस का अटैक हो गया। अब पैरालिसिस हो गया, अब तो कहाँ पहुंच गए? बेड पे ही बेड रिडन हो गए। जितनी उम्र है, खाना पीना सब कुछ करना कहाँ पे? बेड पे ही हो। अब ऐसी स्थिति में उसकी कामना नहीं है कि मैं दुख भोगूं, किसी की कामना होती है दुख भोगने की, मगर वो कामना नहीं कर रहा मैं दुख भोगूं, भावना तो यही है जल्दी जल्दी छुटकारा हो जाए। मगर उन कर्मों को काटते काटते भी आत्मा ऐसे पुण्य बांध लेती, यदि कुछ भावों में शुभता बनी रहे तो ऐसे पुण्य बांध लेती है कि वो आत्मा क्या बन सकती है? देवता। क्या बन सकती? देवता या देवी बन सकती है। इवन आपने सड़कों पे, अभी सर्दियाँ खूब हो जाएंगी, धुंध कोहरा गहरा हो जाएगा और सड़क पर घूमने वाली गायें इत्यादि, वो बैल इत्यादि, जब विजिबिलिटी कम होगी तो दिखाई नहीं दे पाएंगे। जब दिखाई नहीं दे पाएंगे, कभी ट्रक की टक्कर लगेगी, कभी गाड़ी की टक्कर लगेगी। अब उस टक्कर के कारण वो सर्दी में चोट भी तो ज़्यादा महसूस होती है,
किनारे पर पड़े 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 पड़े, किसी ने पानी पूछ लिया तो ठीक है, किसी ने चारा डाल दिया तो ठीक है, मगर यदि वहीं पर वो कर्म काट रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक कुछ खाने को नहीं मिला, ऐसी अवस्था में वो कौन सी निर्जरा कर रहे हैं? अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा? बिना कामना के वो कष्ट सह रहे हैं, और उस कष्ट को सहने के कारण वो देव गति का बंध कर सकते। कहाँ की गति? जैसे हमने सुना था शूलपाणी यक्ष का। शूलपाणी यक्ष भगवान ने जो चतुर्मास किया था अस्थिक ग्राम में, तो वहाँ का जो अधिष्ठायक देवता था, भले वो वाणिव्यंतर छोटी जाति का देवता था, मगर वो देवता कैसे बना? बोलो। अकाम निर्जरा के कारण। तो इट मीन्स देवी देवता बनना बड़ी बात नहीं है। अपनी मनोतियाँ मनवा करके, सामने वाले को इन्फ्लुएंस्ड करके, प्रभावित करके, चमत्कार दिखा करके अपने पीछे लगा लेना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे स्थान इस आत्मा ने, इससे भी बढ़िया बढ़िया स्थान आत्मा ने अनंत बार पाए। एक दो बार नहीं, कितनी बार? फिर भी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाए। तो भगवान समझा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य देव बनना भी नहीं है। देवता बनने के 4 कारण है: सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, और चौथा है बाल तप। कौन सी तपस्या? बाल तप का मतलब है मोक्ष के लक्ष्य को छोड़ करके जो तप किया जाता है। कौन सा लक्ष्य? कि मेरे कर्म कट जाए, मेरी आत्मा के अशुभ संस्कार सारे खत्म हो जाए, जिन संस्कारों के कारण मेरे अंदर गलत भाव पैदा होते, जिन संस्कारों के कारण मैं गलत ट्रैक पर चला जाता हूँ, धर्म से अधर्म के मार्ग पर, मैं अनचाहे मन से भी उस मार्ग पर चला जाता हूँ, हे प्रभु में मेरे वो सारे संस्कार क्या हो जाए? खत्म हो जाए। यदि मेरे तप नियम व्रत का कोई फल है, तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे कर्म क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। इस भावना से तप करना तो कौन सा आएगा? पंडित पराक्रम, वो पंडित तप आएगा। मगर जब व्यक्ति अपनी साधना के बदले मेरे घर में ये खुशी आ जाए, मेरा ये काम अटका हुआ है, ये काम हो जाए, मेरे को इस फलाना देवता का दर्शन हो जाए। अब वासुदेव जी भी तो तेला करते थे, मगर वो तेला तेला कौन सा था? वो तो बाल तप में ही आएगा। अर्थात वहाँ पर उस तेले का लक्ष्य आत्म दर्शन नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो इच्छा पूर्ति है कि मैं बुलाऊं और अपना काम निकलवाऊं। अर्थात जो पंचअग्नि तप करते हैं, अर्थात चारों ओर आग जला लेते हैं और पांचवा सूरज की आतापना लेते हैं, तो उन लोगों की तपस्या है, मगर उस तपस्या में विवेक पूरा, अर्थात वहाँ पर 6 काया के जीवों के प्रति अभय दान की भावना नहीं। और आगे देखे वृक्षों पर लटक जाना, या पैरों के ऊपर, पैरों के नीचे ऐसे बोला शूज बनाते हैं जिसमें मेखे ही मेखे, कीले ही केले, उसके ऊपर खड़े रहते हैं, कंटीली तारों पर लेटे रहते हैं। तपस्याएं तो है, इन तपस्याओं के बल से देव गति भी मिल जाती है, मगर भगवान कहते हैं इन तपस्याओं से मोक्ष मोक्ष नहीं मिल पाए। तो मोक्ष जानने के लिए पहले 2 पैटर्न, सराग संयम और संयमा संयम, अर्थात जब तक वीतराग दशा नहीं आती तब तक तपस्या तो चल रही है, मगर वो तपस्या भी तुम्हें देव भव के बाद मनुष्य भव मोक्ष भी दे सकते हैं, और वरना 15 भवों में तुम फाइनली सर्व कर्म क्षय करके मुक्त हो सकते हो। अब इतनी विस्तृत जानकारी जब सुनी है मोक्ष के बारे में, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप जरूरी है, ये सब बातें सुन करके आनंद श्रवणोपासक बनने वाले हैं ना, मगर अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लग पड़ा, मैं इनमें से कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं कौन से कर्म कर रहा हूँ। और फिर प्रभु ने फरमाया 2 तरह के साधक होते। कितनी तरह के? एक तो होते हैं जो सभी पाप कर्मों का त्याग कर देते,
और एक ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पाप कर्मों के त्याग के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात एक अणगार धर्म है और एक सागार धर्म है। अणगार धर्म साधु साध्वी का और आगार धर्म श्रावक श्राविकाओं का। उसको भी अच्छे से बताया, 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का, 3 करण, 3 योग से, अर्थात जो त्याग करते वो तो साधु अवस्था, और जो 5 प्रकार के अणुव्रतों का पालन करते, अर्थात अहिंसा, जिसको वो पूरी तरह से तो नहीं पाल पाते, मगर हाँ वो 2 करण 3 योग से करने की भावना रखते। इसी प्रकार सत्य महाव्रत को अणुव्रत के रूप में, अस्त्य का ब्रह्मचर्य के स्थान पे स्वदार संतोष, मतलब अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहकर बाकियों का त्याग, और 5वां इच्छा परिमाण व्रत, अपनी इच्छाओं का जो आकाश की भांति अनंत असीम है उनको एक बाउंड्री वॉल में लेकर के आना, अर्थात अपनी ग्रीड्स को अपनी नीड्स के दायरे में लेकर के आना, वो है परिग्रह का परिमाण करना। तो ये 5 तो अणुव्रत है, फिर 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। तो 3 गुण व्रत की धारणा में चले तो दिशा का परिमाण करना, कि इतने किलोमीटर्स तक इस डायरेक्शन में मैं आगे नहीं जाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे उस डायरेक्शन में रहने वाले और आगे वाले जीवों को अभय दान हो जाएगा। और आगे बढ़े तो उपभोग, भोगोपभोग का जो त्याग का नियम है उसकी धारणा, फिर अनर्थ दंड, व्यर्थ की जो हिंसा है उन चीज़ों की एक लिमिट कर ली जाती है। तो इस प्रकार 3 गुण व्रत। अब अगले हैं 4 शिक्षा। शिक्षा का मतलब जिस चीज़ का बार बार अभ्यास किया जाए। शिक्षा का मतलब जिसका बार बार अभ्यास किया जाए। तो सामायिक व्रत है देशावकाशिक, अर्थात संवर की आराधना करना, और तीसरा है पौषद की आराधना करना, और चौथा है अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, ऐसे साधु या प्रतिमाधारी कोई श्रावक श्राविका है उसको अपने हिस्से का जो मिला है उसमें से उसको शेयर करना, उसको भावों के साथ देना। ये 12 प्रकार के व्रतों को सुन करके अब उन्हें लगा ये मेरे काम की चीज़ है। कौन सी? आनंद जी को लगा कि ये मैं अपना सकता हूँ, 5 महाव्रतों का भार मैं उठा नहीं सकता। तो जैसे ही सुना है उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे हे भगवान, मैं आपके वचनों पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जो आप फरमा रहे हैं वो सत्य है, प्रमारत है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, मगर मेरे अंदर वैसी योग्यता नहीं कि आपके चरणों में मैं साधु वृत्ति को स्वीकार कर पाऊँ। आपके चरणों में बड़े बड़े राजा, युवराज, बड़े बड़े सेठ, सेनापति आकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं, मगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी। हाँ, मैं आपके श्री चरणों में इन 12 व्रतों को धारण करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने 12 व्रतों की जब आरोपणा देनी है तो उन 12 व्रतों के मीन्स 5 हमारे जो मेन अणुव्रत है उनके अतिचारों के बारे में भी खोल करके समझाया। ये व्रत इन इन कारणों से दूषित हो सकते हैं, तो इनसे भी बच करके अपनी साधना में आगे बढ़ना। तो जब मैं रीड कर रहा था तो जब भोगोपभोग की बातें चलने लगी, खाने पीने की, ओढ़ने इत्यादि के पदार्थों का परिमाण करना, तो वहाँ पर देख रहा था कि उन्होंने पीने के पानी में जो बरसात के रूप में मीन्स आकाश से गिरा हुआ वही पानी पीने में वापरने का आग्रह अभिग्रह कर ली। अब इट मीन्स पुराने टाइम में भी वाटर रिस्टोर किया जाता होगा। जैसे राजस्थान में थे, बारिश पड़ती है तो लोगों ने ना अपनी छतों के ऊपर वाइट वाली जहाँ रंग बिरंगी स्लैब्स लगाई होती, चीनी मिट्टी वाली, और फिर उन्होंने वाटर टैंक बनाया होता है तो वहाँ पर वो पानी स्टोर करते रहे। तो उन्होंने पानी के रूप में एक तरह का पानी खुला रखा, कुएं तालाब इत्यादि का नहीं। कौन सा पानी रखा? जो बरसात का आया हो।
तो विचार करना है खुद को कितना सीमित कर लिया। और फल विधि जब पढ़ रहे थे तो फल विधि में जस्ट एक दुधिया आंवला उसको ग्रहण किया। दातुन के रूप में सिर्फ एक हरी मुलट्ठी की दातुन, इसके अलावा सभी तरह का कोई पेस्ट तो चलता ही नहीं था, मगर सिर्फ एक मुलट्ठी की दातुन के अलावा बाकी सभी दातुनों का त्याग कर दिया। और पहनने के लिए कपड़े की सिर्फ 2 जोड़ी, कितने, 2 जोड़ी, एक फट गई है सपोज करो तो नई बना ली, मगर 2 जोड़ों से ज़्यादा कपड़ों की जोड़ी नहीं रहे। 2 कानों में कुंडल बिल्कुल नॉर्मल वाले, और एक हाथ में जो नामांकित मुद्रिका है सिर्फ वो, इसके अलावा सब ऑर्नामेंट्स का त्याग कर दे। अर्थात जब ये छोटी छोटी बातें देखते हैं तो इट मीन्स इतना होने के बावजूद भी लालसा उनकी अब क्या हो गई, शांत हो गई। तो ऐसे आनंद श्रमणोपासक बनते हैं। और जब 12 व्रतों को ग्रहण किया, जितना उनके पास था, यदि 4 करोड़ वाला हम सुनते हैं, इतनी इतनी उनके पास व्यापार में या सोना इत्यादि था, तो उन्होंने इससे ज़्यादा अपने उस परिग्रह को एक्सपेंड नहीं किया, बढ़ाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे क्या करने लग पड़े, छोड़ने लग पड़े। तो वो 20 वर्ष की जो उनकी श्रमणोपासना की दशा आती है, फिर उसके बाद 11 प्रतिमाओं की साधना आती है, और लास्ट टाइम में 1 महीने की संलेखना संथारा, और जिसमें हम सुनते हैं गौतम स्वामी जी वहाँ दर्शन देने के लिए गए थे और किस तरह से उन्होंने बताया मुझे अवधि ज्ञान हुआ। तो वो सारा हम सुनते हैं, प्रभु ने फिर उन्हें भेजा कि आपने उनको गलत कह दिया, जाकर के क्षमा याचना करके। ऐसे आनंद श्रमणोपासक और अंतिम अवस्था में संथारा ग्रहण करके सौधर्म देवलोक में 4 पल्लोपम की आयुष्य वाले अरुणाभ नाम के वहाँ देवता बने। इस प्रकार ये भगवान का मंगलमय वह दृष्टांत बोले, उदाहरण बोले कि वो सिर्फ साधुओं को साधु बनाने के लिए नहीं, ना तो प्रभु श्रावक बनाने के लिए संदेश दे रहे थे, बल्कि भगवान का लक्ष्य था जो तरणहार है, मेरे निमित्त से जो तर सकता है, तो मुझे अपनी ओर से उसके आने पे उसको पूरी तरह से धर्म संदेश देना है। तो आनंद श्रमणोपासक इनका पूरा अच्छे से पढ़ना हो तो उपासक दशांग सूत्र का पहला करैक्टर, पहले ही मूल नायक कौन बनते हैं यहाँ पे, आनंद जी। तो इस प्रकार प्रभु कौशाम्बी से विहार कर वाणिज्य ग्राम में आए, और वाणिज्य ग्राम से प्रभु फिर आगे बढ़ते बढ़ते मागध की ओर बढ़ते हैं। मागध से राजगृह के गुणशीलक चैत्य में आते हैं। फिर वहाँ पर धन्ना शालीभद्र जी, कौन, उनका आगमन होता है। किस तरह से दीक्षा होती है, गुनगुनाते हैं, प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। केवल चर्या वर्ष था चौथा, माघद को विहार, माघद को विहार, माघद को विहार। राजगृह गुणशीलक चैत्य में आए धर्म बहार, आए धर्म बहार, प्रभु के आए धर्म बहार। धन्ना वैशाली भद्र, धन्ना वैशाली भद्र की दीक्षा पावन आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन
गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो केड़ा माले बन के। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू के मत्था। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया गंज्ञाता आगमपुर जन शास्त्रत निमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करें इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ। ओम शांति। जीण वर्ण अनुरता जीण वयण जे करंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसार।